जिस मनुस्मृति के तहत ST/SC की महिलाओं को स्तन टैक्स देना पड़ रहा था, उसी में लिखा हुआ है कि अगर अछूत आदमी या ST/SC का आदमी अपने जबान से मंत्रों का उच्चारण कर लेता है, भगवान का नाम ले लेता है, तो उसके मुंह में शीशा उगला के डाल दिया जाए, वो वही लिखा था। जब तो इस देश में मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी, तब भी हमारे समाज के साथ कोई अन्याय होता था तो 6 से 7 दिन में पता चलता था। लेकिन आज टीवी है, मोबाइल है, इसके बावजूद भी हमारे देश में हमारे समाज की महिलाओं को निवृत्त करके सड़कों पे घुमाया जाता है और इस देश के अन्य समाज या आदिवासी समाज को 2.5 महीने, 2.5 महीने बाद खबर पड़े। और जो दबा कुचला इतिहास है, जो इतिहास आज स्कूल के पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जाता है, जो इतिहास कहीं टीवी पे नहीं दिखाया जाता है, वो इतिहास को उजागर करने का काम ये विचारधारा कर रही है और इसीलिए सबको इस विचारधारा से दिक्कत है। आज बिछीवाड़ा ब्लॉक में बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हमारे इस जन जागरण की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के समाज के प्रति शुभचिंतक साथियों ने मिलकर ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है, इसलिए ना इतने दिनों से मेहनत करने वाले सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही ये जो महापुरुष हैं, जिन महापुरुषों के विचारों को, इन महापुरुषों के संघर्ष को और उनके बलिदान देने की वजह से आज हमें जो अधिकार मिले हैं और इन्हीं अधिकारों की वजह से आज मैं भी विधायक बना हूं। हो सकता है पांडाल में बैठे हुए अन्य हमारे जनप्रतिनिधि वो कहीं न कहीं इन महापुरुषों के बलिदान की वजह से हमको ये अवसर मिला है। मैं इन सभी महापुरुषों को नमन करना चाहूंगा। इस पांडाल में विराजमान हमारी माताएं, बहनें, आप सभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही, समाज को लेके, आने वाले भविष्य को लेके, इतिहास में हमारे साथ क्या हुआ उसको लेके, और ये सामाजिक कार्यक्रम में हमें आज बोलने का जो अवसर दिया गया है, क्योंकि ये जो मंच है, ये जो बैनर है, इस मंच में और इस बैनर में, इस विचारधारा में बहुत ताकत है और इस विचारधारा, उस बैनर के आगे हम लोग छोटे हैं, इनसे बड़े नहीं हैं। लेकिन आज एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने जो अवसर दिया मुझे, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे जानकारी मिली है कि हमारे पड़ोसी गुजरात से भी साथी आए हैं, तो उनका भी इस कार्यक्रम में मेरी ओर से स्वागत, अभिनंदन करना चाहूंगा। आप सबके मन में कुछ न कुछ आशा है कि ये विचारधारा, ये संगठन हमारे लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए और हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करेगा, ये आपके मन में आशा है और वही आशा आज आपको यहां खींच के लाई है। मैं आश्वस्त कराता हूं आपको कि सच में ये विचारधारा आने वाली पीढ़ी को लेके, वर्तमान को लेके और हमारे समाज के जितने जो संवैधानिक अधिकार है उनकी रक्षा करने में एक नंबर पे काम करेगी। मैं आपको आश्वस्त दिलाना चाहूंगा। हम देश लेवल पे अगर सोचने चाहें, देश में कई पार्टियां हैं, कई सामाजिक संगठन हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये सोचते हैं कि कौन सा सामाजिक संगठन जो आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकार की बात करता है, कौन सा संगठन है जो इतिहास में हमारे साथ जो घटनाएं हुई थी उसको वास्तविक वर्तमान पीढ़ी के सामने परोसने का काम कर रहा है। अगर ये सवाल करेंगे तो पूरे देश में यही संगठन है जो बिछीवाड़ा डूंगरपुर में ही नहीं,
पूरे भारत देश के अंदर आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकार को लेकर काम कर रहा है, इसके अलावा दूसरा कोई संगठन नहीं मिलेगा। हम लोगों का कर्तव्य है कि हमने जिस समाज में जन्म लिया है, जिस संस्कृति, जिस परंपरा, रीति रिवाज में हम पले बड़े हैं, और उसी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा के आधार पर हमको आदिवासी होने का प्रमाण पत्र मिला है, और उसी प्रमाण पत्र से हम छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। इसी प्रमाण पत्र होने की वजह से हम नौकरी में जाते हैं, और यही आदिवासी होने का प्रमाण पत्र की वजह से सरपंच, प्रधान, एमएलए बनते हैं। तो उस प्रमाण पत्र में ताकत है कि नहीं है? इस प्रमाण पत्र जो मिल रहा है हमको आदिवासी होने का, उस प्रमाण पत्र में ताकत है कि नहीं है? अगर ये प्रमाण पत्र नहीं मिलता या ये प्रमाण पत्र नहीं होता तो आज हो सकता है हमारे समाज में जो एक ग्रोथ आई है वो नहीं आ पाती, और हो सकता है हम लोग एमएलए भी नहीं बन पाते, और जो आपके भी है इधर इधर कहते हैं कि मेरी पार्टी मां है, वो भी हो सकता है कि एमएलए तो ठीक है, वार्ड पंच भी नहीं बन पाते। मैं इस लाइन पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये बात निकल गई थी प्रमाण पत्र की। लेकिन ये प्रमाण पत्र क्यों मिल रहा है हमको? आपने मोरे वहां कपाड़ जाम नहीं लगे लोग, आपने आदिवासी लगे लोग ये प्रमाण पत्र इसलिए मिल रहा है कि हम इस धरती के मूल मालिक हैं, और ये अपने बाप दादा कहता आदि आद ना दड़ी हा, मूल बोल ना दड़ी हा, एम कहता हमारा बाप दादा कहता नहीं कहता, आदि आद ना दड़ी हा, मूल बोल ना दड़ी हा। और इसी आधार पे इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे रीति रिवाज अलग है, हमारी संस्कृति जो हमारे बाप दादा हमको एक विरासत में देके गए, किसमें देके गए हैं? एक विरासत में देके गए। बाप दादा सिर्फ अपने पहले थोड़ी बहुत जगास गाड़ी नहीं किया है, इससे भी महत्वपूर्ण काम ये करके गए हैं कि हमको परंपरा देके गए हैं, हमको रीति रिवाज देके गए हैं, हमको ये सांस्कृतिक जो गीत है, भजन है, वो देके गए। ये हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, वो हमें विरासत में मिली है, तो ये આપણે બસાડી રાખવાની, આપણે નોટ कहीं नहीं कर सकेंगा। लेकिन जो हमारे बाप दादा हमारे लिए जो करके गए हैं उसको संभाल के रखने की जरूरत है, और वो है जमी पाड़ी, वो है हमारी संस्कृति, वो है हमारी परंपरा, रीति रिवाज, और जो दबा कुचला इतिहास है, जो इतिहास आज स्कूल के पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जाता है, जो इतिहास कहीं टीवी पे नहीं दिखाया जाता है, वो इतिहास को उजागर करने का काम ये विचारधारा कर रही है। और इसीलिए सबको इस विचारधारा से दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि ये संस्कृति, संवैधानिक अधिकार और इतिहास पे काम कर रहे हैं, इसलिए दिक्कत है। क्योंकि इतिहास जो जान जाएगा, इतिहास में हमको पता चलेगा कि हमारे समाज के बुजुर्गों ने बहुत बलिदान दिया। हमारे डोगरे स्वाभिमान के लिए लड़ते थे, हमारे डोगरे जल जंगल जमीन के लिए लड़ते थे, और हमारे डोगरों ने अंग्रेजों की भी गुलामी स्वीकार नहीं की, राजा रजवाड़ों की भी गुलामी स्वीकार नहीं की। ये बात अलग है, उनसे लड़के हमारे डोगरों ने बलिदान दिया, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की। सब आक्रमणकारी आए, लेकिन वो इतिहास आज स्कूल के पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जा रहा है। हमारे बच्चों को झूठी झूठी बातें परोसी जा रही है, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अंधभक्त बनाने का काम किया जा रहा है। इतिहास का एक पन्ना यह भी है कि हमारे समाज की महिलाओं पे स्तन टैक्स लगाया जाता था। कौन सा टैक्स? स्तन टैक्स। इस देश के इतिहास में जाएंगे 1735 के आसपास, मद्रास वाला जो इलाका था, एमपी वाला जो इलाका था, कर्नाटक, केरल, इस पूरे प्रांत में एसटी एससी की महिलाओं पे स्तन टैक्स लगाया जाता था। वही महिला छाती ढक सकती है जो टैक्स भरे,
और जिसने टैक्स नहीं भरा है वो छाती नहीं ढक सकती है। इस तरह की प्रताड़ना झेली है हमारी बहन बेटियों ने। और ये कानून किसका था? ये कानून अंग्रेजों का नहीं था, ये कानून मुगलों का नहीं था, ये कानून मनुस्मृति के आधार पर लगाया जाता था और इसका हम विरोध करते हैं। और वही मनुस्मृति, उसी मनुस्मृति को वापस इस देश में लागू करने की पॉलिसी की जा रही है और हमारे भक्तों को भी गाड़ा करी गई है सपा। उसी धर्म की ओर जा रहे हम जिस धर्म ने हमारे समाज की महिलाओं पे स्तन टैक्स लगाया था, उस धर्म की ओर जा रहे हैं। तो हम समाज सेवी या समाज के शुभचिंतक नहीं हो सकते, हम समाज के दुश्मन हैं। जो व्यक्ति जिन धर्म ने हमारे समाज की महिलाओं पर स्तन टैक्स लगाया था, हमारे समाज की महिलाओं ने 70-80 साल तक वो कार्यकाल जो रहा है, 70-80 साल तक टैक्स भरते, वही महिला स्तन ढक सकती थी जो टैक्स से भरती थी। और उसमें और भी बातें हैं जो मैं कहना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन इसको जानेंगे तो उस धर्म पे मैं थूकता हूं जो धर्म हमारे समाज की महिलाओं के लिए ऐसा सोचता था और उसी के तरह हमारे भक्तों को गाड़ा करवाना काम किया। अभी देखा होगा मैंने एक विरोध किया था। क्या विरोध किया था? कि हमारे कडेड़ा और माही के अंदर जो टापू है, कडेड़ा और माही के अंदर जो टापू है, तो वो बांध बने हैं, पानी भरा है तो टापू बने। तो इस बांध बनने से हमारे समाज के कितने लोग विस्थापित हुए? हजारों लोग विस्थापित हुए। इन लोगों को आज तक जमीन नहीं मिली है। इन लोगों की अभी पीढ़ी जो है वर्तमान, वो पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है। और उस इलाके में हमारे कई संत रहे, महापुरुष रहे और कई बलिदान दिए। उनके नाम तो नामकरण करने की बात नहीं कर रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि हम रामायण के पात्रों से नामकरण करेंगे, तो ऐसा अपन होने देंगे क्या? अगर नामकरण करना है तो संत सुरमाल महाराज, गोविंद गुरु महाराज, ज्योतिषर महाराज और जितने भी हमारे महापुरुष शहीद हुए हैं और जो भी बड़ा परिवार जो यहां से विस्थापित हुआ, उस परिवार के मुखियाओं के नाम से नामकरण होना चाहिए, ये मांग की थी। मैंने क्या गलत किया था? हमने वास्तविकता में विश्वास करते हैं और ये लोग इस इलाके में संत सुरमाल महाराज के भगत ज्यादा है। संत सुरमाल महाराज ने इस समाज को जागृत करने का काम किया है। संत सुरमाल महाराज ने समाज के लिए इन राजा रजवाड़ा अंग्रेजों की कई प्रकार की यात्राएं सही है और हम मान सकते हैं कि आदिवासी समाज में हमारे पहले गुरु हमारे इलाके में संत सुरमाल महाराज थे। लेकिन समस्या ये होगी कि हम संत सुरमाल महाराज को ध्यान में रहा, लेकिन उनके उद्देश्य क्या थे, उनकी भक्ति क्या थी, वो लड़ किसके लिए रहे थे, ये भूल गए हम लोग। वो लड़ रहे थे हमारे समाज के लिए, हमारे समाज पे जो राजा रजवाड़ा अंग्रेजों के द्वारा जो भेंट वगैरह लगाया जा रहा था, जो यातनाएं की जा रही थी, जो छुआछूत भेदभाव किया जा रहा था, उसके लिए लड़ रहे थे। लेकिन आपण आवड हवडावी दी और भक्ति में आणि भेड़पाड़ी नाचो। और जिन लोगों ने संत सुरमाल महाराज को परेशान किया, उनको यातनाएं दी, इन्हीं लोगों के साथ हमारे भगत आज जा रहे हैं। तो हमारे पूर्वज हाथे जणे अन्याय कीधो एने हाथे આપણે કંધેથી કંધે મેળવી નર્ગ વજાડો તે જમે। आज हम कहते हैं संत सुरमाल महाराज ने हेहो पाजूम कहे, कहते नहीं कहते, शीशा मतलब शीशे को उगला के उनको पिलाया, ये बोलते हैं। तो किसने पिलाया ये शीशा? अगर पिलाया था तो हमारे भगत बैठा है कहीं नहीं, हमारी माताएं भी अपने रात्रे मतलब जब अपने संत सुरमाल महाराज ने लईने भक्ति करा, अपने पाठ पूजा करा। इस देश के अंदर पुलिस वाला बैठा है,
इस देश के अंदर आईपीसी सीआरपीसी लागू हुई। इस देश में अंग्रेजों ने 1860 के आसपास आईपीसी लागू की। इस बात को आप गौर से सुनना, 1860 के आसपास आईपीसी लागू की और उस आईपीसी के तहत इस देश में कोई भी व्यक्ति कोई भी गुनाह करता तो उसको सजा देने का प्रावधान किया। चोरी करता है तो उस धारा में मुकदमा होगा, मारपीट करता है तो उस धारा में मुकदमा होगा। यह आईपीसी सीआरपीसी में प्रावधान किया गया और वो लागू की थी 1860 के आसपास। और संत सुरमाल महाराज के साथ यातनाएं जो हुई और जो शीशा पिलाने की घटना बताई जाती है वो 1880 के आसपास की बताई जा रही है। मुझे ठीक से सन ध्यान नहीं है, लेकिन 1880 से 85 के आसपास की घटना बताई जा रही है। और हमें किताब में पढ़ी रहता है कि अंग्रेजों ने शीशा पिलाया तो अंग्रेजों ने कानून बना था आईपीसी, और आईपीसी में कहीं पर भी शीशा पिलाने का कानून दंड नहीं है। आईपीसी में मृत्यु दंड है, फांसी देने का दंड है, लेकिन उगला के शीशा पिलाएंगे ये कहीं लिखा नहीं है। तो फिर ये सजा किसके द्वारा दी गई और क्यों दी गई? और ये शीशा उगला के पिलाने का जो था वो दंड कौन से कानून में लिखा था? वही मनुस्मृति, जिस मनुस्मृति के तहत एसटी/एससी की महिलाओं को स्तन टैक्स देना पड़ रहा था, उसी में लिखा हुआ है कि अगर अछूत आदमी या एसटी/एससी का आदमी अपने जबान से मंत्रों का उच्चारण कर लेता है, भगवान का नाम ले लेता है, तो उसके मुंह में शीशा उगला के डाल दिया जाए। वो वही लिखा था। और अपने अंग्रेजों गाड़ी दे दी खुश थी गया। लेकिन जिसने वास्तविक हमारे समाज के साथ गलत किया था, जिसने हमारे समाज के साथ छुआछूत भेदभाव किया था, उनको हम भूल गए। उनको हमको लड़ से नहीं लड़ना है। आज हमको लड़ लेके गोपन लेने हड़जा कामटी अपने संस्कृति में ही जरूरत पड़े रहे लड़वानो, लेकिन हमको उनसे ज्ञान से लड़ना है, पढ़ाई लिखाई करके करना है। हमारे सांसद एमएलए विधानसभा लोकसभा में भेज के लड़ना है। हमारे बच्चे वकील बना के कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़नी है। तो मैं इसी बात पे आना चाहूंगा कि देश में जो पढ़ाया जा रहा है, देश में जो बताया जा रहा है, वो हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और है। मैं भक्ति की बात को कर रहा था। हमें शुद्ध भक्ति करनी है। हमारे गुरु हमारे संत सुरमाल महाराज थे, गोविंद गुरु महाराज थे, लेकिन इसमें जो कलम चढ़ा है उस कलम को वापस हटाना है और शुद्ध संत सुरमाल महाराज की भक्ति करनी है। उनके दुश्मन कौन थे उनको पहचानना है। जिसने यातनाएं दी, जो दुश्मन थे उनके ही साथ अगर हमारे संत सुरमाल महाराज के भगत अगर उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो भगत कहलाएंगा। जिन लोगों ने संत सुरमाल महाराज के साथ, गोविंद गुरु महाराज के साथ अत्याचार किया, अन्याय किया, इनके भक्तों को परेशान किया, उन्हीं के साथ हम आज मिलकर अगर भक्ति करते हैं तो वो संत सुरमाल महाराज ने भगत कहवे कि नहीं कि भाई तुम विचार करो कहवे पर बापड़ा हो करे हमारा बहुत बड़ा बापड़ा सबका। एक बात यह भी है कि हमारा समाज बहुत सीधा समाज है। हमारा समाज बहुत भोला समाज है। हर किसी पे विश्वास कर लेता है, जिसने जो कहा वो मान लेता है, और इसीलिए आज तक ठगा गया। जो देश का मालिक था आज देश के अंदर हालत खराब हो गई है। आज हमारे लोग मिलाना चाह रहा था कि जमीन पे बैठे हुए, पर हमें पहला राम मंदिर में खुश हूं क्या एक कानून निकाला अभी कि राजस्थान के अंदर जितनी जो ग्राम पंचायत है, जो पंचायत आबादी में जो अतिक्रमण है, हमारे बाबा रोहन को खबर उसने अतिक्रमण में अर्थ होता है। पंचायत आबादी बिलाना और चारागाह की जमीन पे आपका मकान बना है तो उसको अतिक्रमण में मान रहे हैं और उसको हटाने का कानून बना रहे हैं। और हमारे भी खुश हो राम मंदिर में ये तो ठीक है। अभी क्या अपने द्वारिका में साबरमती पहाड़ के खोज की दी एम गई एक बार टीवी में बता रहे तो कि मोदी जी से उन्होंने पानी में उतरी ने मैं पूजा करे मायम की और भगवान नकल जा हर सबको आप जो करना महाराज ने करना भगत ने आप भी सुस्तू
नेता कितने सपना आवे मन तो नहीं आपको ये देश को गुमराह करने का ढोंग रचा जा रहा है। हमारी लड़ाई किसी भी समुदाय से भी नहीं है, हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है। ये देश का संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को अपने विवेक या अपनी इच्छा के अनुसार धर्म अपनाए, जो करे। जो हिंदू मानता है वो मानो, आप कोई दिक्कत नहीं। जो ईसाई मानता है वो मानो, कोई दिक्कत नहीं। जो मुस्लिम है मुस्लिम मानो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आदिवासी समाज को धर्म की अंधकार में जो फंसाने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारे आदिवासी समाज के व्यक्ति का विवेक खत्म हो रहा है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रही है, वहां हम विरोध करेंगे और आपको साथ देना है। और ये बात यही तक नहीं, अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, अपने गांव में बतानी है कि हमको सच्चाई के लिए लड़ना है। हम संत सुरमाल महाराज के भगत है, गोविंद गुरु मगाड़ महाराज के भगत है, उनकी शुद्ध भक्ति करेंगे, मिली मिलाई भक्ति नहीं करेंगे। इस ओर हमको आगे बढ़ना है। हो सकता है समय हो रहा होगा, संचालक महोदय विचार कर रहे होंगे, मुझे भी एक दो जगह जाना है, लेकिन इस पंडाल में जितने जो हमारे बड़े बुजुर्ग युवा साथी बैठे हैं, एक बात ये विचार करनी है कि इंसान कई प्रकार का सोचता है। एक तो वर्तमान बल्ले सोचे और एक भविष्य बल्ले सोचे। तो आपने एक बार वर्तमान बल्ले बाजार सूची रह जा कि भविष्य बल्ले बाजार सूची रह जा? मैं तो वर्तमान बल्ले सुधार सूची रह जा। देश में यही माहौल है। हमको आवास मिलना चाहिए, शौचालय मिलना चाहिए, गेहूं मिलना चाहिए, नरेगा, इसीलिए हमारा समाज भाग रहा है। लेकिन देश में, ये देश खतरे में है, देश कर्ज में डूब रहा है। हमारा आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, हमारी जमीन हड़पने की बात कर रहे हैं, हमारी संस्कृति खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्या इस ओर हम सोच रहे हैं? इधर थाहे द्रविदन देखा जाए पर एफरत कमन खावानो आलो। ये साइकोलॉजी, इन लोगों ने हमारे लोगों के साथ एक मानसिक गेम खेला जा रहा है। इन लोगों को छोटी मोटी योजनाओं में गुमराह करके रखो ताकि कागज ले ली फरते उड़े, भविष्य में मोर नहीं सोची सके। इनकी चाल है, देश को बर्बाद किया जा रहा है। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं, हम कहते हैं कि आजादी की लड़ाई शुरू हुई, उस समय कहीं आंदोलन होता था, कम से कम 6-7 दिन में पूरे देश में फैल जाता था। सौहार्द में पूरा देश में फैल जाता। संत सुरमाल महाराज के साथ जब यात्रा हो रही थी, तो संत सुरमाल के जितने जो भगत थे गुजरात, राजस्थान, वो सारी जगह नेट पटवारों के पास सूचना पहुंच गई और सारे लोग को पता चल गया और लड़ने के लिए तैयार हो गया। गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में मानगढ़ में हत्याकांड हुआ, तो 4 से 5 दिन में पूरे देश में बात फैल गई। और पंजाब के अंदर भी मानगढ़ में जो हत्याकांड हुआ, उसको लेकर लोग एकत्रित हुए थे। तो तारीख टीवी थी, मोबाइल हो तो, व्हाट्सएप हो तो, फेसबुक इंस्टाग्राम हो तो, नहीं तो मतलब जिस देश में जब टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, देश में टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, इसके बावजूद भी कहीं अत्याचार होता था, कहीं गलत होता था, पूरे देश के लोगों को पता चल जाता था कम से कम 6 से 7 दिन में। और आज मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को निवृत्त करके सड़कों पर घुमाया जाता है और मेरे देश के भाइयों को 2.5 महीने बाद पता चलता है, कटले महीने बाद, 2.5 महीने बाद। ये देश विकसित हो गया कि नहीं हो गया? जब तक इस देश में मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी, तब भी हमारे समाज के साथ कोई अन्याय होता था तो 6 से 7 दिन में पता चलता था। लेकिन आज टीवी है, मोबाइल है, इसके बावजूद भी हमारे देश में हमारे समाज की महिलाओं को निवृत्त करके सड़कों पर घुमाया जाता है और इस देश के अन्य समाज या आदिवासी समाज को 2.5 महीने, 2.5 महीने बाद खबर पड़े। ये विकसित देश है, कितना गलत हो रहा है हमारे साथ। वहां पर 200 लाशें मिली मणिपुर में, कितनी? 200 और 150 लाशों की
पहचान नहीं हुई, और वो हमको पता चलता है 4 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट खुद इंटरफेयर करता है और सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को नोटिस जारी करता है स्ट्रिक्टली, तब देश को पता चलता है इस देश में 200 लोग मारे जाते हैं और 150 लोगों की लाशें आइडेंटिफाई पहचान नहीं हो पाती है, और ये बात देश को 4 महीने बाद खबर पड़े। कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। ये भी थोड़ा जन जिन्हें सामाजिक भावना है अंदर इन्हें, बाकी अर्ध 70% देश एक बार भी नहीं खबर है। ये सोचने की बात है कि नहीं है कि जब देश में टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, तब देश में कहीं अन्याय होता था तो 7-8 दिन में पता चलता था, लेकिन आजाद भारत में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है और हमारे देश के लोगों को 2.5-3-3, 4-4 महीने बाद पता चल रहा है। किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग? पर ये सारी चीज होगी समस्या, लेकिन ये कर कौन रहा है? फाइव जी कई जन अगर कलयुग जो એટલે થાય કે हो गए कलयुग जो એટલે થાય तो कलयुग आदिवासी में तो समझिए भी वर्तमान में देश के अंदर देखा जाए तो जो गरीब तबका है, आदिवासी समुदाय है, उस पर अत्याचार हो रहा है, तो इसका मतलब आदिवासी समाज पे आया कलयुग। ऐसा के हमारे लोगों को डिमोटिवेट करते हैं, उनको कहते हैं कि ये तो भगवानों इधर श्राप है, कलयुग है। ये सोचने की विषय है कि हमारे लोगों को इस देश से खत्म करने की पॉलिसी बनानी चाहिए। ये बात है, या तो आप जिंदा रहो, खाने पीने के लिए सोचो, अपने हक की बात और स्वाभिमान की बात नहीं कर सकते हो, ऐसा सोच रहे हैं वो लोग। जो हक की बात, स्वाभिमान की बात करेगा, उसके साथ अन्याय किया जाएगा, उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा। एक तरफ कह रहे न्यायाधीन कि राम 14 साल वनवास में रहा था और वनवासी लोगों का राम से बहुत बड़ा नाता है, और दूसरी तरफ हमारे हसदेव में 15-16 ग्राम पंचायतों को उजाड़ा जा रहा है, पूरा जंगल काट लिया गया। कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये सारी चीजें होगी। अब हमको करना क्या है? हमको ये करना है कि सबसे पहले हमको समझदार बनना है। हो बनवे समझदार, विवेकशील बनवे, विवेकहीन नहीं था वो। सोचने समझने की शक्ति, सही गलत क्या है उसको परखने की शक्ति अपने अंदर लानी है, और हमारे समाज के अन्य लोगों को जो सोए हुए हैं, जो सुविधाओं के संभोग में डूबे हुए हैं, सुविधाओं के संभोग में डूबे हुए हैं, इन लोगों को समझाना है। अभी आपकी जिंदगी तो निकल जाएगी, लेकिन आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी का जीवन खराब हो जाएगा, और आने वाली पीढ़ी का जीवन खराब हो जाएगा तो अगरबत्ती दीवो नहीं करेंगे आप। तब अगरबत्ती दीवानी बात आप जी आज अपने अगरबत्ती दीवा की बात नहीं की महापुरुषों को मैं बोलवा पहला हूं कि इन महापुरुषों को नमन करता हूं। ये देश बल्ले, एरिया बल्ले लड़ जा, समाज बल्ले लड़ जा, और अपने घेर में भी अगरबत्ती दीवो करक नहीं करा। सीरा बाबसी ने समाधि अगरबत्ती दीवो करक नहीं करा, यही करा अगरबत्ती दीवो, क्योंकि ये आपण पैदा करी गया है ने पैदा करवा हाथी आपण संस्कृति परंपरा ली गया है ने जगा वाली गया है अपन बल्ले એટલે करेंगे, क्योंकि आपण खबर है कि मार डोहो या मार दादो अमर बल्ले जगा वाली गयो, अमने अच्छी संस्कार आली गयो, એટલે આપણે अगरबत्ती दीवा करो। लेकिन आबा वाली पीढ़ी खबर पड़ेगा, क्योंकि આપણે से कर रहे हैं बार આપણે ખાવા પીવા મસ્ત, એકબીજા લડવા મસ્ત, એકબીજા ટાંગ ખીચવા મસ્ત, લાડી વરણ કાદીરી કરવા મસ્ત, જગા પાડી આ બલે નાની વાતો બલે લડવા મસ્ત, और अधिकार खत्म થઈ રહી છે, देश बर्बाद થઈ રહ્યું है, आरक्षण खत्म થઈ રહ્યું है, ध्यान देता नहीं है। और आबा वाली इन परिणाम किने મળेगा? इन नुकसान आपन में आबा वाली पीढ़ी भुगतવું पड़ेगा, और आबा वाली पीढ़ी खबर पड़ेगा कि आमार जो डोहा था ये लड़ावा हमने खावा पीवा मस्त रही जा ने पेले धर्मनो धंधो आलियो, धर्मनो नशो पीवड़ा जो अणामो समस्त रही जा, आरक्षण मटी गई, जल जंगल जमीन खत्म થઈ ગયું, संस्कृति खत्म થઈ ગઈ, अधिकार खत्म થઈ ગયા, तो आबा वाली पीढ़ी अपन अगरबत्ती दीवो करे नहीं करे? समझ में आप जी उसका मतलब? आपने अगरबत्ती दीवो कर रही जा, आटली कर रही जा, बढ़िया करीन किया,
पर आबा वाली पीढ़ी આપણે અગરબત્તી દીવો નહીં કરેગા, એટલે નહીં કરેગા કે આપણે ખાવા પીવામાં લડાઈ ઝઘડા મસ્ત અને અધિકાર ને આરક્ષણ ને દેશ બરબાદ થઈ રહ્યું છે। एक सिरा बाप से भी मरी जाएगा, बम बमावी नाकी देगा। इसलिए हमको हमारे वर्तमान को जीना है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी जीना है। देश में आज किसान आंदोलन हो रहा है। अभी हम पंजाब गए थे, चंडीगढ़ देखा, बुजुर्ग लोग आ गए, क्या कह रहे हैं कि हमने जिंदगी जी ली समाज के लिए, देश के लिए, हम लड़ेंगे। हम कहीं युवा को कह रहे आप पीछे रहो, हमारी ढाल बनके मरना पड़ेगा, तो हम आगे। हम कहीं और हमारे तंजीना डोहा मैं तो थाकी गया हूं, कहीं मैं तो स्वर्गम जाऊंगा। हम कहीं नहीं कहीं आने तो काम था तो है ना, अपने स्वर्गम जाइन करेंगे। समाज बल्ले लड़ाई स्वर्गम जाइन लड़ेंगा, विजय लड़ेंगा क्या इस तरह की और जाके हमारे के लिए आई है नहीं आई है तो रहो पड़े। हम कहीं आई बात अपनी सवाल चाहूंगा आपको, हमारी आई थी सनम वाली यही आई है और पुलन आई तमें जानो। मैं इस मंच पे इस बातों पे नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन वो वक्त भी आएगा, इन बातों को यहां बढ़ाएंगे और तरीके से इनकी धुलाई करेंगे और सच्चाई जनता को बताएंगे। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरे जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आप सभी से यही निवेदन है। मैंने जितनी जो बातें बताई, ये जो समस्या है उसका समाधान एक ही है कि हमको सजग बनना है, हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवानी है और हमारे बच्चों को देसी खान पान खिला के मजबूत रखना है और हमारे इतिहास को समझना है, सच्ची भक्ति करनी है और समाज के लिए लड़ना है और उन नेताओं का ध्यान रखना है जो हमारे आरक्षण बेचने का, जो हमारी संस्कृति खत्म करने का, जो देश के लूटने में योगदान दे रहे हैं, उन नेताओं को खत्म करना है, क्योंकि लोकतंत्र की चाबी हमारे हाथ में। ये देश संविधान हमको देके अभी जिसको हम वोट कहते हैं वो हमारे हाथ में है।